Assalamualaikum. वेलकम टू एजुट्रेन ऑनलाइन ट्रेनिंग मेंटोर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ट्रेनिंग नंबर फर्स्ट लेके चल रहे हैं। ट्रेनिंग नंबर फर्स्ट में हमने इसको मॉड्यूल्स में, इसको फेजेस में कन्वर्ट किया हुआ था, डिवाइड किया हुआ था, ताकि हमारी जो लर्निंग है अच्छे तरीके से फुलफ़िल की तरफ जाए, फुलफ़िलमेंट से इसकी हो और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे तरीके से बिल्डअप हो। इसके 3 फेजेस हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हमने कवर किया था, फिर हमने एमएस वर्ड को देखा था और तीसरे फेज़ में हमने देखा था एमएस पावर पॉइंट। और अभी जो हमारा फेज़ है वो फेज़ नंबर 4, जिसमें हम एमएस एक्सेल को कवर अप करेंगे, इसकी बेसिक चीज़ें देखेंगे, इसके यूजेस देखेंगे, इसकी परफॉर्मिंग देखेंगे, इसके प्रैक्टिकल वर्क्स को हम देखेंगे। चले हम देखते हैं इसकी ये एमएस एक्सेल है क्या चीज़ और ये इसकी वर्किंग क्या है और इसकी कुछ फीचर्स वगैरह क्या हैं। चलें देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं एमएस एक्सेल क्या चीज़ है। अगर एमएस एक्सेल की बात की जाए तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की तरह काम करती है और यूज़र को ये अलो करती है, इनेबल करती है, उसको बताते हैं या उसके फैसिलिटेट करते हैं कि वो अपना डाटा स्टोर कर सकें, ठीक है, और अगर स्टोर डाटा है उसको ऑर्गेनाइज कर सकें और अगर ऑर्गेनाइज्ड है उसको कैलकुलेट कर सकें और मैनिपुलेशन में भी वर्किंग कर सकें, या फिर सिंपली डाटा को स्टोर कर सकें, ऑर्गेनाइज करने में वो काम करते हैं। उसके अलावा कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन के अंदर भी ये काफ़ी हेल्प आउट करता है, ताकि इजी तरीके से आप इसके ऊपर वर्किंग वगैरह कर सकें। और इसके अंदर कुछ फार्मूलाज जो होते हैं वो बिल्ट इन होते हैं और कुछ जो होते हैं वो हम खुद से अपनी मदद के लिए खुद से डेवलप करके यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो मेन वर्किंग होती है वो सेल के ऊपर होती है, ठीक है, और ये मेन स्प्रेडशीट जो होती है वो इसको डिवाइड किया हुआ होता है, ब्रोकन अप किया गया होता है रोज़ और कॉलम्स में, जिसमें हम मेन वर्किंग करते हैं। रोज़ और कॉलम्स मिलके फिर सेल्स बनाएंगे, फिर सेल के अंदर वर्किंग होगी। ये मेन इसकी वर्किंग होगी, ये किस तरीके से इसके अंदर वर्किंग होती है। मज़ीद हम देखेंगे इसके प्रैक्टिकल वर्किंग के अंदर जाकर, जब हम परफॉर्म करेंगे तो वहाँ मज़ीद चीज़ें देखेंगे। अब आते हैं इसके फीचर्स की तरफ। फीचर की अगर इसकी बात की जाए तो जैसा हमने देखा था एमएस वर्ड के साथ और एमएस पावर पॉइंट में हमने देखा था, जैसे हम वहाँ पे हेडर और फुटर को एडअप कर सकते थे, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम इसकी भी काफ़ी जो हैं वो चीज़ें रिजेंबलिंग्स में आ जाती हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं हेडर एंड फुटर है, फिर उसके बाद हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और फाइंड भी कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से हम पासवर्ड लगा सकते हैं। हम चाहते हैं कोई कॉलम जो है उसको हम पासवर्ड लगा दें, या कोई शीट जो है उसको हम पासवर्ड लगा के प्रोटेक्ट कर दें, ताकि अननोन जो पर्सन है उसको जो है मज़ीद यूज़ ना कर सकें। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है इसमें हम डाटा को फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत सारा डाटा आ रहा है तो उसमें से हम स्पेसिफाइड डाटा को फ़िल्टर आउट करना चाह रहे हैं, या हमें जो है वो सारा डाटा नहीं रिक्वायर्ड, उसमें से हमें कुछ डाटा चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से डाटा को फ़िल्टर आउट इजी तरीके से कर सकते हैं। सिंपली हम फ़िल्टर उसके ऊपर अप्लाई करके वो डाटा वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसका जो मेन फीचर में एक और आता है वो है डाटा सॉर्टिंग। यहाँ हम डाटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं, मतलब इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, डिसेंडिंग हो सकता है, फिर उसके बाद कस्टमाइज्ड भी हो सकता है, ठीक है। वो हम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट और नीड्स उसको हम अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद इसके कुछ बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं अपनी हेल्प के लिए, या हमें जहाँ पे ज़रूरत होती है उसकी, वहाँ हम क्या करते हैं उनको यूज़ करते हैं। जैसे परसेंटेज का हो गया, एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन का हो गया, ये वो फार्मूलाज हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इसका एक और आ सकता है कि इसके हम चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं, या हम वैल्यूज़ को दे के वहाँ से फिर क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर वैल्यूज़ चार्ट को भी कर सकते हैं लेबलिंग में, ठीक है। और वहाँ से हम चार्ट्स को मज़ीद
एलेबोरेशन में भी कर सकते हैं। वहाँ उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह होती हैं वो हम दे सकते हैं, कलरिंग चेंज कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें जो होती हैं चार्ट्स पे जब हम वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ इंशाल्लाह फुलफ़िल करेंगे, चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम रिज़ल्ट्स को, जो भी रिज़ल्ट्स हैं अगर हम अप्लाई करें तो ऑटोमेटिकली वो एडिट भी, अगर हमने अप्लाई किया हुआ हो उसके ऊपर वो जो हम स्पेसिफिकेशंस होती हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिज़ल्ट एडिट भी हो जाएगा और उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं अगर हमने उस तरीके से डाटा को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ये भी इसके मेन फीचर्स में आ जाता है। फिर उसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशंस और ये फीचर में भी आ जाती हैं कुछ, और एप्लीकेशन में भी आ जाती हैं। देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। इसकी सबसे पहली जहाँ पे जो एप्लीकेशन उन्होंने दी है डाटा एंट्री, ठीक है। डाटा एंट्री में MS एक्सेल का बहुत रोल होता है। ये डाटा एंट्री के लिए बहुत ज़्यादा वर्किंग एरिया में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डाटा को ऑर्गेनाइज करके ऐड अप करके, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं या स्टूडेंट्स हैं, वहाँ हम क्या कर सकते हैं, उनके डाटा को ईजीली इंटर कर सकते हैं विदाउट इसके कि हम बहुत सारी फाइल्स लें और वहाँ ऐड अप करें। हम ईज़िली यहाँ पे एंटर करके उसके ऊपर जो भी हमने फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। वो फंक्शनैलिटीज़ हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो सकती हैं। वो सैलरी के तौर पे भी हम बना सकते हैं अपना जो भी हमने बनाना होता है। फिर स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक बना सकते हैं, उनके रिज़ल्ट कार्ड्स हो सकते हैं। इस तरीके से कुछ चीज़ें जो हैं वो हम डाटा एंट्री ऑपरेशन के लिए काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा डाटा मैनेजमेंट आ सकता है। डाटा को हम ईज़िली यहाँ मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अकाउंटिंग यहाँ हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस यहाँ पे किया जा सकता है इजीली, ठीक है। मतलब ये है कि अगर हम फाइल्स को लेके चेक करना शुरू कर दें, फिज़िकली फाइल्स जो होती हैं रजिस्टर्स वगैरह वो लेके अगर हम करें एनालिसिस तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें MS एक्सेल के साथ तो इजीली थोड़े टाइम में ज़्यादा काम हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद चार्टिंग और ग्राफिंग, ये वही चीज़ इसके फीचर में भी हमने चीज़ देखी थी और यहाँ एप्लीकेशन में भी इसके आ गई है। चार्ट भी हम इसके इजीली बना सकते हैं और ग्राफ भी हम इजीली ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में ये है कि बहुत थोड़े टाइम में हम ज़्यादा काम इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ये इसका जो है वो मेन फंक्शनैलिटी में या एप्लीकेशन के अंदर ये आ जाता है। फिर उसके बाद टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट में भी MS एक्सेल का अगर हम देखें तो बहुत रोल है। ये इजीली हम इसको यूज़ करते हुए अपने जो भी काम है वो अच्छे तरीके से फुलफिलमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर हमने मल्टीपल शीट्स बनाई हुई हैं, फिर हमने मल्टीपल डाटाज अगर लिए हुए हैं तो मुख्तलिफ शीट्स के अंदर वर्किंग करके उनको आपस में कंबाइन करके टास्क वाइज उनको अगर डिवाइड किया हुआ है तो उनको हम किसी एक जगह पे मर्ज करना चाह रहे हैं तो वो हम इजी तरीके से वहाँ पे लेके आ सकते हैं। ये इसकी टास्क मैनेजमेंट में ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मिंग है। फिर फाइनेंशियल मॉडल वगैरह को प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। और CRM, ये हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसके अंदर हम बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ ये किया जा सकता है जो भी चीज़ हम परफॉर्म कराना चाह रहे हों अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे यह है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग और एनीथिंग दैट नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज, जिस भी चीज़ को हमने ऑर्गेनाइज करना हो उसको हम MS एक्सेल के अंदर ले करके आके अच्छे तरीके से परफॉर्मिंग में लेके आ सकते हैं, वहाँ अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारी मेन एप्लीकेशंस के अंदर अच्छे तरीके से ये वाली जो इसकी एप्लीकेशन में आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो है आज का लेक्चर हुआ वाइंड अप। इसमें सिंपली हमने देखा था MS एक्सेल क्या चीज़ होता है, फिर उसके बाद इसके कुछ थोड़े से फीचर्स देखे थे, थोड़े से एप्लीकेशंस देखी थी। ये चीज़ें हमने आज के लेक्चर नंबर 13 में देखी हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो सब्सक्राइब करें, फिर शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर जा कर के वहाँ पे आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन का आंसर वहीं पे भी कर दिया जाएगा।
या फिर नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें अच्छे तरीके से आपको कोलैबोरेशन में वो चीज़ डिटेल में बता दी जाएगी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगी आपसे अगेन मुलाकात। तब तक रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।